हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टॉक मार्केट में आजकल इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड कंपनीज ये ट्रेंड सामने आया है कि लोग ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अब तक स्टॉक मार्केट में ऑफिशियली लिस्ट भी नहीं हुई है। यूट्यूब पे आपने ऑलरेडी हो सकता है कि ऐसी वीडियोस देखी हो जहाँ पे लोग सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स जो आईपीएल टीम है उसके शेयर्स खरीद रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि एट प्रेजेंट सीएसके ये ऑफिशियली स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, यानी ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। तो भी लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और क्या हमें भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? इसमें क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट्स है और आप किस प्लेटफॉर्म से अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि किस तरह आप अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इंडिया में एट प्रेजेंट ऐसा कोई जो मेन ब्रोकर जिसे हम बोलते हैं, ऐसा कोई ब्रोकर तो है नहीं जो अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करा सके। अगर हम लिस्टेड कंपनीज की बात करेंगे तो लिस्टेड कंपनीज में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक। इन एक्सचेंजेस पे जाके अगर हम हमारा डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो हम कोई भी स्टॉक्स में आसानी से बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक जो ऐसा मेन ब्रोकर है, ऐसा सर्टिफाइड ब्रोकर एट प्रेजेंट तो कोई नहीं है। तो भी एक प्लेटफॉर्म सामने आता है जो है लीड ऑफ। लीड ऑफ पे जाके आप अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये कोई भी रिकमेंडेशन या पेड प्रमोशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि लीड ऑफ ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आप क्रोम पे जाके सर्च करोगे तो आपको leadoff.com मिल जाएगा। उस पे जाके आप अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एट प्रेजेंट लीड ऑफ पे 24 से 25 अनलिस्टेड कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स का नाम भी मौजूद है। साथ ही साथ टाटा टेक्नोलॉजीज, रिलायंस रिटेल, ये सारी कंपनीज का नाम भी है। पर दोस्तों लीड ऑफ का एक्सेस मिलना ये कोई आसान बात नहीं है। तो इसका एक्सेस आप कैसे ले सकते हो उसके बारे में जरा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। कंपेयर टू द लिस्टेड स्टॉक मार्केट ये मार्केट थोड़ा रिस्की है, तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो थोड़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना। और साथ ही इसमें ऐसा कैपिटल इन्वेस्ट करना जो आप अगर कल को खो भी जाए तो भी आपको उसका दुख ना हो, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनीज का मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। तो अब जब इतनी सारी बातें कर ही लिए तो देख लेते हैं कि इसमें कौन से है वो रिस्क जो ये मार्केट को कंपैरेटिवली थोड़ा डेंजरस बनाते हैं। तो पहला रिस्क है इलिक्विडिटी रिस्क। दोस्तों इलिक्विडिटी क्या होता है? इलिक्विडिटी यानी जो आप इसमें जो शेयर खरीदोगे उसे आप इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एज इन केस ऑफ लिस्टेड स्टॉक मार्केट, जब आप ऑफिशियली स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो तो आप कोई भी स्टॉक को फटक से बाय कर सकते हो, फटक से सेल कर सकते हो। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनीज का मार्केट है उसमें आप ऐसा जनरली कर नहीं सकते। आप बाय तो इजीली कर सकते हो, लेकिन उसको सेल करने जब जाओगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, क्योंकि इसको सेल करना बहुत मुश्किल टास्क है। तो इलिक्विडिटी रिस्क ये पहला रिस्क बन जाता है। दूसरा रिस्क है काउंटर पार्टी रिस्क, क्योंकि दोस्तों इसमें भी देखो, जैसा हम लिस्टेड स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने डीमैट अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करोगे और वहां से आप कोई भी शेयर खरीदोगे। जो आप शेयर खरीदोगे वो पैसा कंपनी तक पहुंच के वो शेयर आपको मिलने की जो गारंटी है वो गारंटी होती है आपके स्टॉक ब्रोकर की, यानी स्टॉक एक्सचेंज, फॉर एन एग्जांपल जीरोधा या ग्रो, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपने शेयर खरीदा है वो शेयर आपको मिले। बट एज इन केस ऑफ अनलिस्टेड स्टॉक मार्केट दिस डजंट हैपन, क्योंकि इसमें जो काउंटर पार्टी है, जो मीडिएटर है, जो बीच की पार्टी है, वो पार्टी ट्रूथफुल है, रिजनेबल है, ये आपको पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे ये एक रिस्क बन जाता है। और इसमें शेयर्स इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होते। अगर आप आज खरीदोगे तो कम से कम 2 से 3 दिन बाद आपको वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में मिलेंगे। तो ओवरऑल ये काफी ही ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस है। तीसरा रिस्क आता है वैल्यूएशन रिस्क का। अभी जो अनलिस्टेड स्टॉक्स है वो कभी कभी ओवर वैल्यूड होते हैं, कभी कभी अंडर वैल्यूड होते हैं, क्योंकि इसमें जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस जो है वो वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यूड नहीं होते। तो वैल्यूएशन का रिस्क आ जाता है। अगला रिस्क आता है वॉलेटिलिटी का। जो लिस्टेड स्टॉक कंपनीज है वो इतनी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होती जितनी ये अनलिस्टेड कंपनीज होती है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाली कोई सेबी जैसी अथॉरिटी नहीं है। इनको तो मार्केट फोर्स भी कंट्रोल नहीं कर रही, तो इनको कंट्रोल कर रही है कंप्लीटली वो कंपनीज। और अगर कंपनीज एस्टैब्लिश नहीं होगी तो अनलिस्टेड स्टॉक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल बन जाता है, क्योंकि वो गिरेगा, वो चढ़ेगा, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों जब इतने सारे रिस्क है तो भी लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों हर जगह जहां पे रिस्क होता है वहां रिटर्न्स भी होते हैं। तो इसमें फायदा ये है कि अगर एक कंपनी है, फॉर एन एग्जांपल फार्म इजी कंपनी अब तक अनलिस्टेड है और इसका आईपीओ भी अब तक आया नहीं है, तो एट प्रेजेंट अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो और इसको होल्ड करके रखते हो तो जब इसका आईपीओ लॉन्च होगा तो इसमें एक सडन राइज आएगा, क्योंकि आईपीओ की न्यूज की वजह से इसका प्राइसेस बढ़ेंगे। और जैसे वो आईपीओ मार्केट में लॉन्च हो जाएगा तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आईपीओ लिस्टिंग पे इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे गेन्स मिल जाते हैं। जब आईपीओ इन्वेस्टमेंट पे लोगों को गेन्स मिलेंगे तो जिसके पास आईपीओ से पहले ही वो स्टॉक होगा उसको तो आप सोच सकते हो कितने ज्यादा बड़े रिटर्न्स मिलेंगे।
क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज है उससे 20 से 30% ज्यादा रिटर्न्स अनलिस्टेड स्टॉक कंपनीज देती है। तो ये इसका वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट बन जाता है, क्योंकि इसमें रिटर्न्स मिलने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो जैसे स्टॉक मार्केट में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बेनिफिशियल होता है, वैसे अगर आप अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में ये भी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि जैसे जैसे इसका प्री आईपीओ सेल, फिर आईपीओ सेल और फिर ऑफिशियली लिस्टिंग, ये सारे प्रोसेस में इसकी प्राइसेस का ग्राफ बढ़ते जाएगा, क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में यही होता है। और हो सकता है कि फ्यूचर में आपका जो इन्वेस्टर कैपिटल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देके जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा एक ही डिस्क्लेमर रहेगा कि अगर आप अनलिस्टेड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वही पैसा इन्वेस्ट करना जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए तैयार हो, साथ ही ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना जो कल को अगर जीरो भी हो जाता है तो आपको उसका दुख ना हो, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो दैट दिस मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल एज कंपेयर टू द लिस्टेड स्टॉक मार्केट। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मार्केट के ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टॉक एंड क्रिप्टो। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।